देहरादून में 5 दिन का दिव्य दरबार लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री, बोले यहाँ के पागलों का पिएंगे दम। देहरादून में आयोजित दिव्य दरबार में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अब हर घर में एक बच्चा सनातन का कफन बांधकर निकलेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती। जब शरीर दूसरा खून स्वीकार नहीं कर सकता तो हम दूसरे मजहब को स्वीकार क्यों करें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शनिवार को देहरादून पहुंच चुके हैं। परेड ग्राउंड के खेल मैदान में उनका दिव्य दरबार लगाया गया है। उन्होंने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग को दोहराया है। हर बार की तरह ही उन्होंने लोगों के पर्चे खोले और उनकी समस्या के बारे में बातें की। उनके दरबार को लेकर भक्तों में खासा उत्साह भी दिखा। शनिवार को परेड ग्राउंड के खेल मैदान में पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगाया गया है। रात 8:20 पर धीरेन्द्र शास्त्री मंच पर पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच को प्रणाम करते हुए हनुमान जी के चरणों में शीश नवाया। मंच पर सबसे पहले संतों ने सनातन की हुकार भरी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देवभूमि के कण में भगवान का वास है। सौभाग्य है कि आप लोगों को देवभूमि में जन्म मिला है। अब हर घर में एक बच्चा सनातन का कफन बांधकर निकलेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने नहीं टिक सकती है। जब शरीर दूसरा खून स्वीकार नहीं कर सकता तो हम दूसरे मजहब को स्वीकार क्यों करें। यह देश बाबर का नहीं रघुवर का है। देहरादून में जल्द 5 दिन लगाएंगे दिव्य दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज एक दिन का दरबार लगा है। यह समय देहरादून के लिए कम है। हम जल्द ही देहरादून में 5 दिन का दिव्य दरबार लगाएंगे और देहरादून के पागलों का दम पिएंगे। इसके लिए बात हो गई है, जल्द ही दरबार लगाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजक निवृत्त यादव, अमित त्यागी मौजूद रहे। वहीं बाबा बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे देहरादून, सीएम ने भी लिया आशीर्वाद। वहीं मुख्यमंत्री ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बताया सनातन संस्कृति का संरक्षक। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें सनातन संस्कृति का संरक्षक बताया है। वे हमारी सनातन संस्कृति के संरक्षक के रूप में भारत की सही पहचान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने ठीक ही लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण विश्व को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृत से परिचित कराने वाले पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से आज उन्हें इस दिव्य दरबार में बालाजी महाराज के प्रति अपनी आस्था को साझा करने का एक अप्रतिम अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे पावन दरबार में हाजिरी लगाने का सौभाग्य बिरले लोगों को ही प्राप्त होता है और इसमें भी यदि महाराज श्री का आशीर्वाद मिले तो इसका आशीष कई गुना बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी कम आयु में बजरंग बली ने महाराज जी पर कृपा की, यह किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। महाराज जी के पास हमेशा बजरंग बली की प्रतिमा होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि जिसके पास भगवान श्री राम की भक्ति की शक्ति होगी उस पर हमेशा बजरंग बली का आशीर्वाद रहेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और जहां भी उनका दिव्य दरबार लगता है वहां हनुमान जी का वास स्वतः ही हो जाता है। आज दुनिया भर में दिव्य दरबार लगाकर महाराज जी भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी से एकजुट होने का आह्वान भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए एकजुट होना ही होगा और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना ही होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी सनातनी मूल्यों से परिचित हो सके। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से सनातन संस्कृति का परचम पुनः संपूर्ण विश्व में लहरा रहा है। हमारी आस्था के केंद्रों का इतिहास और महत्व उसी गौरव के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है जिसके साथ इसे किया जाना चाहिए था। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला